इरेज पीओवी। सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्की सी ठंडी रोशनी तैर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पूरी तरह आंखें नहीं खोली, फिर भी समझ गया किम हायून जाग चुका था। मैं चुप पड़ा रहा। उसकी नजरें मेरे अपर बॉडी पर ठहरी हुई थीं। रात की गर्मी अभी स्किन पर बाकी थी। जहां जहां उसके टीथ ने बाइट किया था वहां हल्की सी जलन थी। मुझे खुद अपनी बॉडी अजनबी सी लग रही थी, जैसे किसी और ने उसे इस्तेमाल किया हो। अगर अभी इसने दोबारा कोशिश की तो सच में पंच मार दूंगा, मैंने आधी नींद में सोचा। फर्श पर मेरी टोन ड्रेस पड़ी थी, सिकुड़ी हुई, जैसे रात की गवाही दे रही हो। बाहर से धीमी सी मरमरिंग आवाजें आ रही थीं। मैं करवट बदलने लगा तो थ्रोट से आवाज निकली, यू वोक अप अर्ली। मेरी आवाज बैठी हुई थी, आखिर में हल्का सा क्रैक। मुझे खुद अजीब लगा। आई थिंक द लिटिल वंस अवेक। मैं उठने ही वाला था कि उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। उसकी आर्म्स मेरी वेस्ट के चारों ओर कस गईं। उसने मेरे शोल्डर पर लिप्स रख दिए। स्किन फिर से सिहर गई। स्लीप मोर, आई गो। यू ओके? या, आई एट समथिंग गुड लास्ट नाइट सो आई एम फुल ऑफ एनर्जी। उसने लिप्स लिक किए। मैं उसे घूर कर देखता रहा। बूढ़ों की तरह बात कर रहा है। मैं डांटने वाला था, लेकिन आंखें फिर बंद हो गईं। थकान हड्डियों में बैठी थी। उसने ब्लैंकेट मुझे ठीक से ओढ़ाया, गाउन पहनकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैं भी उठकर बाहर आया। रू लिविंग रूम में डॉग के साथ इधर उधर घूम रहा था। यू मिन जून उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। Anyone would think he's Yoo Min Joon's son. Children are always cute, aren't they? मैं दरवाजे के पास रुक गया। रू ने किम हायून के पास जाकर उसके बेली पर हाथ रखा और पूछा कि उसने अच्छी नींद ली या नहीं। लेकिन मैं साफ देख सकता था वह उससे डिस्टेंस बनाए रखता है, मेरे साथ जैसा खुलकर नहीं। किम हायून सोफा पर बैठ गया, शायद अभी भी डिजी था। उसने रू को पास बुलाया। Are you hungry? No. How do you like it here? रू उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता रहा, समझ नहीं रहा था शायद। किम हायून पूरा साइड की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इफ यू लिव हियर यू कैन गो टू द अम्यूजमेंट पार्क ऑफन। यू सॉ द ट्रेन राइट? यू कैन राइड दैट टू, एंड इफ यू वांट आई विल टेक यू ऑन एन एयरक्राफ्ट। रू का माउथ धीरे धीरे खुल गया। रियली? किम हायून थोड़ा और करीब झुका। मैं दूर से देख रहा था। रू विजिबली नर्वस हो गया। किम हायून के लिप्स के कोने ऊपर उठ गए। It's not hard. Just tell Ire that you want to live here. That's all you have to do. मेरी चेस्ट में कुछ चुभा। Ire is the boss of Zone D. Yes, but the boss can change at any time. You can come here and be the boss. रू ब्लिंक करता रहा। Wouldn't it be better for Ire to be the boss of District A than Zone D? मैंने विंडो के बाहर फैला सिटीस्केप देखा। सच, यहां सब कुछ बड़ा, चमकदार, व्यवस्थित था। जोन डी से अलग, और रू भी उसे देख रहा था। You can do it. If you keep talking about it, Ire will waver. रू ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने उस पल समझ लिया, यह आदमी सीधा वार नहीं करता, धीरे धीरे अंदर घुसता है। यू मिन जून हर्बल मेडिसिन लेकर आया। इट्स टाइम फॉर योर मेडिसिन। रू की आंखें चमक उठी। किम हायून ने बोल मुंह तक ले जाकर कहा, Want to try it? रू ने सूंघते ही नोज ढक ली। यू। किम हायून हंस पड़ा। कैंडी दे दी? Here, just one before the meal. रू की मुस्कान देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। जू के एंट्रेंस पर हीलियम बलून्स हवा में डोल रहे थे। रू उन्हें ब्लैंक होकर देख रहा था। जब सबसे बड़ा बलून उसके हाथ में आया, उसका माउथ फिर गोड की तरह खुल गया। कॉटन कैंडी पकड़े वह ऐसे खुश था जैसे दुनिया जीत ली हो। मैं रिवर के किनारे खड़ा था। अचानक मुझे याद आया, सालों पहले मैं अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ यहां आया था। सनराइज से क्लोजिंग टाइम तक उनके पीछे पीछे घूमता रहा था। उस दिन ऑलमोस्ट मर गया था थककर। आज फिर वही गलती की, लेकिन रू को भागते हुए देखकर लगा शायद आना सही था। रू, गो स्लोली, यूल गेट हर्ट इफ यू रन। ह्योंग, ओवर देयर, देयर इज अ रियली बिग कैट ओवर देयर। फेंस के पार टाइगर लेटा था, विशाल, शांत। किम हायून शुरू हो गया, दैट्स अ टाइगर, इट्स अ फीलाइन, but it's different from a cat. Hundreds of years ago, tigers lived on this land. They ate people. That one is a restored version of one that was almost extinct. Tigers are mainly nocturnal and move alone. They have large territories and sever their prey's windpipe in an instant. They especially like little kids
दे बाइट हियर। उसने रू की नेक पकड़ ली। रू डरकर मुझसे चिपक गया। मैंने किम हायुन को देखा, पैथेटिक एक्सप्रेशन के साथ। मैंने रू से कहा कि अब वे जू कीपर्स का दिया मीट खाते हैं। वो थोड़ा शांत हुआ। टाइगर्स आर कूल। मैं मुस्कुराया। पहली बार टाइगर देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था, ओवरवेलमिंग। लेकिन मैंने पहाड़ों में लोगों की कहानियां सुनी हैं जहां ये क्रीचर्स अचानक सामने आ जाते थे। सोचकर स्टमक मरोड़ खा गया। किम हायून ने कहा था, यहां के ज्यादातर एनिमल्स एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जेनेटिक क्लोनिंग से पैदा हुए। एनक्लोजर कितना भी बड़ा हो, नेचर जैसा नहीं हो सकता। शायद इसलिए वे लेथर्जिक दिखते हैं। ओह, ओवर देयर, कैन वी गो राइड दैट? राइड घूम रही थी। मुझे देखकर ही चक्कर आ रहा था। हाइट रेस्ट्रिक्शन चेक किया। गार्डियन के साथ अलाउड था। मैंने किम हायून की ओर देखा। आई एम बेटर देन यू हु गेट्स मोशन सिकनेस फ्रॉम राइडिंग राइड्स। पुरानी बात उठा दी। मैंने ग्लेयर किया। वह रू को लेकर राइड पर चढ़ गया। लोग घूर रहे थे, पहचानते थे उसे। रूमर्स पहले ही फैले थे, उसने मैरिज छोड़ दी, मेल लवर है। एक मीडिया आउटलेट ने क्रिटिसिज्म किया था। वह क्रिटिक अब गायब है। मैं पैरासोल के पास छुपने जा रहा था कि आयर, रू चिल्लाया। मैंने हाथ हिलाया। कुछ पिक्चर्स ली। राइड रुकी। रू दौड़कर आया, मुझे टाइट हग किया। दैट वाज सो मच फन। डू यू वांट टू राइड समथिंग एल्स? किम हायून ने तुरंत हाँ कर दी। क्यों इतना कोऑपरेटिव है आज? अचानक रू ने मेरा हैंड पकड़ लिया। उसकी डार्क आईज चमक रही थी। आई विश आई कुड लिव हियर। हाँ, एट द अम्यूजमेंट पार्क? नो, आई वॉन्ट टू लिव इन डिस्ट्रिक्ट ए विथ हायून यूंग, द थ्री ऑफ अस। मेरे कदम रुक गए। मैंने शार्पली किम हायून की ओर देखा। वह हैंड्स पॉकेट्स में डाले अगली राइड देख रहा था, जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं रू की तरफ झुका। उसकी आंखों में उम्मीद थी, साफ, मासूम और खतरनाक। मैं कहना चाहता था नहीं, लेकिन शब्द थ्रोट में अटक गए। मैंने धीरे से कहा कि आज राइड्स एंजॉय करें, बाद में बात करेंगे। रू भाग गया। मैंने पीछे से जाकर किम हायून की रिब्स में पोक किया। आई न्यू इट, यू वर सस्पिशियस फ्रॉम द स्टार्ट। व्हाई? व्हाट डिड द किड से? वाओ, फेनिंग इग्नोरेंस। वह हंसता रहा। वह मुझे डिस्ट्रिक्ट ए बुलाता रहा है। कहता है अकेले सोता हूं, लोनली हूं। जोन डी जंगचौन या बैक सियोल संभाल लेंगे। अब उसने रू को भी साथ मिला लिया। मैंने देखा वह रू के हेड पर हाथ फेर रहा था। दोनों आगे चल रहे थे। उनके बीच कुछ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग था। मुझे अचानक लगा मैं ही अकेला हूं यहां। संदेह सर्टेनिटी में बदल गया। वे अगली राइड की ओर भागे। मैं वहीं खड़ा रह गया। हवा में कॉटन कैंडी की मीठी स्मेल थी। दूर से म्यूजिक आ रहा था। मैं उन्हें देखता रहा, डम्बफाउंडेड, और दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई में एक छोटा सा डर चुपचाप बैठ गया। अगर मैं सच में डगमगा गया तो? मैंने थके हुए चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखा। दिल में एक बचकानी सी उम्मीद थी कि शायद बारिश हो जाए तो मैं उसे बहाना बनाकर घर लौट सकूं। लेकिन मौसम जरूरत से ज्यादा साफ था। धूप चमक रही थी। हवा में हल्की सी मिठास थी। कॉटन कैंडी और गर्म मशीनों की धातु की मिलीजुली गंध। मैंने सिर घुमाया तो रू एक छोटे से कैप्सूल के अंदर बैठा अम्यूजमेंट पार्क का चक्कर लगा रहा था। एक एम्प्लॉई उसके साथ था और इतनी दूरी से भी उसकी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। उसकी छोटी छोटी हथेलियां शीशे पर टिक रही थीं और वह हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया पहली बार खुली हो। मैंने आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं, शायद 2 सेकंड की शांति मिल जाए। तभी मेरी चीख पर कुछ ठंडा सा लगा। मैंने आंखें खोली। किम हायून मुस्कुरा रहा था। एक ड्रिंक का कैन मेरी चीख से लगा हुआ था। थक गए? मैंने कैन पकड़ा। मैं तो बाहर बैड गाइज पकड़ना ज्यादा पसंद करूंगा। सच था, कुछ राइड्स ही तो ली थी, वो भी रू के जिद करने पर। लेकिन स्पिनिंग राइड्स, उनसे मुझे हमेशा चक्कर आ जाते हैं। ये मानना मुझे कभी पसंद नहीं आया कि मैं उन पर कमजोर हूं। मैंने एक लंबा घूंट लिया। ठंडा लिक्विड थ्रोट से नीचे उतरा तो थोड़ी राहत मिली। तभी दूर नजर गई 2 लोग, एक जैसे टी शर्ट्स, दोनों के हाथ में आइसक्रीम कोन्स, हंसते हुए, कंधे पास पास। डेट। दिल में हल्की सी अजीब सी खिंचाव हुई। अगर आमना सामना हो गया तो ऑकवर्ड होगा। मैंने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। उन्हें बुला लूं? किम हायून ने सहज स्वर में पूछा।
मैंने सिर हिलाया। रहने दो, लगता है डेट पर है। मैंने अपना जैकेट उठाकर चेहरे पर ढक लिया। धूप से बचने का बहाना या शायद कुछ और से। कैप्टन, यहां भी आ जाओ। मैंने सोचा होगा कि वो लोग निकल गए होंगे। जैकेट हटाया और बेक्सियोल का चेहरा ठीक सामने। ओह शूट! मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि वह दांत दिखाते हुए हंस पड़ा। क्या कर रहे हो यहां कैप्टन? डेट पर? अ डेट? नो वे, मैं तो बस रू के साथ आया हूं। रू, छोटा वाला आया है, कहां है? वह बिना जवाब का इंतजार किए उठ गया। एसीओ यंगजुन भी पास आ गया। मैं चाहता था कि वे अपने रास्ते चले जाएं। पता नहीं क्यों अंदर अजीब सी घबराहट थी, लेकिन बेक्सियोल कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। एसीओ यंगजुन भी माहौल समझते हुए चुपचाप बैठ गया। चेहरा ऐसे क्यों छुपा रहे थे, जैसे कुछ गलत किया हो? धूप ज्यादा थी, बस उससे बच रहा था। नो यू वंट। जैसे ही मुझे देखा भागे थे। मैं चुप रह गया। कभी कभी बेक्सियोल भोला लगता है, लेकिन कभी समझ नहीं आता कि वह सच में अनजान है या जानबूझकर। और छुपा भी कैसे सकते हो? दो हैंडसम मैन यहीं खड़े हैं। इतना भी मत बढ़ाओ। दूर से चमक रहे थे तुम लोग। लगा पार्क में आग लग गई है। राइट, एसीओ यंगजुन? सीओ यंगजुन ने सिर हिलाया, सहमति में। मैंने भीतर ही भीतर सोचा, इतना स्मार्ट आदमी और यह उसके साथ? तभी रू भागता हुआ लौटा। उसने बेक्सियोल को देखते ही गले लगा लिया। नूना, जोन डी में मेरे बाद वह सबसे ज्यादा बेक्सियोल को फॉलो करता है। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। तुम लोग एंजॉय करो, हमें भी निकलना है। लेकिन रू ने मेरी आर्म पकड़ ली। ह्योंग, ह्योंग, वहां गन शूटिंग गेम है, मुझे गन शूटिंग गेम खेलना है। गन शब्द सुनकर मेरा चेहरा सख्त हो गया। बच्चों के लिए गन अच्छा नहीं। मैं मना करने ही वाला था कि बेक्सियोल बोल पड़ा, अरे फन लगेगा। एसीओ यंगजुन भी बोला, चलो डिनर बेट लगाते हैं। मैंने किम हायुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो फैमिलियर ट्रायम्फेंट एक्सप्रेशन था। आई एम बेटर देन यू गाइज, इवन इफ आई शूट विथ माई आईज क्लोज्ड। बकवास मत करो। वो हंसते हुए मेरी शोल्डर पर आर्म रखकर बोला, तो ट्राई करोगे? डिनर बेट या कुछ और? बेक्सियोल ने ताली बजाई। वाह, कितना कूल है। मेरा घर जाने का प्लान वहीं खत्म हो गया। हमें एक शूटिंग बूथ तक ले जाया गया। मूविंग बॉल्स, दिखने में चाइल्डिश। आसान? मैंने सोचा, क्या सच में आंखें बंद करूं? एसीओ यंगजुन ने गन उठाई, एम किया। रू की आंखें चमक रही थीं। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या मुझे यह सब उसे दिखाना चाहिए? उसे तो सपनों और उम्मीदों की दुनिया चाहिए। ट्रिगर दबा। बॉल्स उम्मीद से तेज हिल रही थीं। हिट करना मुश्किल। बेक्सियोल की बारी आई। उसने एसीओ यंगजुन से ज्यादा स्कोर किया। एसीओ यंगजुन तारीफ पर तारीफ करता रहा। मैं सच में एक पल के लिए सोचने लगा, काश इस गन से उसे शूट कर सकता। इट्स कैप्टन्स टर्न। पहले तुम। नो, द मेन कैरेक्टर इज ऑलवेज लास्ट। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी विश माननी होगी। विश? वेडिंग ड्रेस याद आया। मेरे स्पाइन में हल्की सिहरन दौड़ गई। ऐसी कोई बात नहीं। मैं पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि किम हायुन ने गन उठा ली। हर ट्रिगर पर एक बॉल गायब। छोटी छोटी कैंडी साइज्ड बॉल्स भी। स्क्रीन पर फायरवर्क्स। परफेक्ट। मैंने गन ली। फोकस। रिजल्ट टाई। ओ, अ टाई। अगेन, अगेन। चेयरमैन, लगा था मुझे जीतने दोगे। What are you talking about? Our captain is someone who can definitely let you win. Right, captain? हम बारी बारी से शूट करते रहे। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। कई बार बेक्सियोल और सीओ यंगजुन थककर चेयर्स ले आए। रूही था जो अब भी उछल रहा था। कब घर जाएंगे? खाना खाएंगे भी या नहीं? तुम दोनों बहुत बुरे हो, कोई एक तो हार सकता है। हनी, ऐसी बातें लाउड नहीं कहते, रूड है। मैं जानबूझकर लाउड कह रहा हूं। कैप्टन, घर चलो। आखिर वे दोनों चले गए। मैंने आखिरी शॉट लिया। बुलेट थोड़ा सा टारगेट से साइड में गया। मैंने गन नीचे रखी, चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। अभी मैंने बगल में देखा, रू कॉटन कैंडी खा रहा था, ऐसे जैसे कुछ पता ही ना हो। रू, वह नजरें चुराने लगा। मैंने उसे डांटा नहीं, बस किम हायुन की तरफ देखा। वह विसल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो यह दोनों की साजिश थी। सीरियसली, दिस इज चीटिंग। रू, डू यू लाइक यंग और डू यू लाइक दैट ए दैट?
गाय? हाँ? रू शर्माते हुए मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाया और उसे उठा लिया। किम हायून तुरंत पास आया, उसे मुझसे ले लिया। तुम्हारी आर्म थक गई होगी शूटिंग से, मुझे दे दो। मेरे अंदर हल्की चुभन हुई। दैट वॉजंट अ फेयर गेम। स्टिल यू हैव टू ग्रांट माई विश। रू ने भी दोहराया, यू हैव टू ग्रांट माई विश। मैं हंसा। क्या है विश? किम हायून ने हाथ से इशारा किया। अचानक आसमान में फायरवर्क्स फूटे। रंग, रोशनी, ध्वनि, बॉम्ब की आवाज से अलग। यह दिल को हल्का कर देने वाला धमाका था। रू स्तब्ध था। पहली बार देख रहा था। उसके माउथ के कोने से सलाइवा गिर रही थी। मैंने पॉकेट से टिश्यू निकाला, जेंटली वाइप किया। उसके हेयर रफल किए। सभी की आंखें आसमान पर थीं, लेकिन किम हायून की नहीं। उसकी ब्लू ग्रे आईज मुझ पर थीं। फायरवर्क्स की रोशनी उनमें कुछ पल के लिए ठहरी, फिर गायब। मैंने देर से नोटिस किया, सिर घुमाया। क्या देख रहे हो? फायरवर्क्स से ज्यादा एक्सटैटिक कुछ। तुम सच में प्लेबॉय की तरह लाइंस बोलते हो। विश के बारे में कहूं? मत कहना, मैं मानने वाला नहीं। लेट्स किस राइट नाउ। मेरा माउथ खुल गया। अविश्वास। फिर उसके लिप्स मेरे लिप्स से टकराए। मैं चौंका। उसकी टंग अंदर आई। मेरी बॉडी स्टिफ हुई। मैंने उसे हल्का सा पुश किया। वह मुस्कुराया। रू ने हमारी तरफ देखा और अपनी छोटी हैंड से अपनी आईज ढक ली। किम हायून ने आसमान की तरफ देखा। ब्राइट स्माइल। मैंने एक पल हेजिटेशन के बाद उसका हैंड पकड़ लिया। आसमान में रंग अब भी फूट रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वह उससे कहीं ज्यादा तेज था। आइरिस पीओवी। Why do you all look like that? Are you smiling or not? मैंने चारों को एक साथ खड़ा देखा तो भीतर कहीं हल्की सी चुभन हुई। जंगचौन, गिलसू, बैक्सियोल, गंगसान, सबके चेहरे पर वही अजीब सी एक्सप्रेशन। न पूरी मुस्कान, न पूरी गंभीरता, जैसे कुछ छुपा रहे हों, या शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। Why would we be happy? We're anxious without the captain. Yeah, that's right. But don't worry too much. It doesn't seem like there's anything to worry about these days. What big deal could happen just because the captain is away? गिलसू की बात पर बाकियों ने सिर हिलाया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। It's not because you're happy there's no one to nag you, is it? चारों हल्का सा सख्त हुए। उनके शोल्डर्स तन गए, पर चेहरों पर कुछ नहीं आया। मैं जानता हूं, मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं डिटेल्स छोड़ता नहीं। जोन डी जिस स्पीड से स्टेबलाइज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह खड़ा हुआ, वो कोइंसिडेंस नहीं था। पर शायद कभी कभी मैं जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूं, जैसे कोई बूढ़ा आदमी। और ये बात मैं खुद मानूं, कभी नहीं। फाइनली आवर कैप्टन इज सेटिंग अप अ मैरिटल होम। जंगचुन की आवाज में हल्की सी शरारत थी। मैंने भौहें चढ़ाई, पर डिनाई भी नहीं कर पाया। किम हा यून काफी समय से साथ रहने की बात कर रहा था। रू भी बीच में आ गया, अपनी मासूम जिद के साथ। अजीब है, वो बच्चा कभी लाउड नहीं होता, पर उसकी इंसिस्टेंस में सॉफ्टनेस नहीं, वेट होता है, बिल्कुल किम हा यून की तरह। एंड दैट्स ग्रेट, बट आई एम नॉट जेलस बिकॉज आई हैव सीओ यंग जन। बैक्सियोल ने सीना चौड़ा करके कहा। गिलसू ने उल्टी करने का नाटक किया। जंगचौन का चेहरा खट्टा हो गया। कॉकरोच कपल, किसी ने बुदबुदाया। बैक्सियोल ने तुरंत मुक्का घुमाया। मैंने सोचा, सीओ यंगजुन आखिर करता क्या होगा? हर बार वही पिटता होगा। इस शोर में भी मुझे अपना काम खत्म करना था। मैंने फाइल्स एक एक करके बांटी। सबके चेहरे पर वही रिजाइंड एक्सप्रेशन। एवरी मॉर्निंग 10 o'clock वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांट वी रेस्ट व्हेन वी आर सपोज्ड टू बी रेस्टिंग? मैंने सुना और अनसुना कर दिया। ऑफिस में जाकर सामान पैक करने लगा। ज्यादातर वर्क रिलेटेड चीजें थीं। एक भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। तभी फोन बजा। बटन दबाते ही होलोग्राम मोड में किम हा यून का चेहरा सामने आ गया। What are you doing? Packing? What about you, Captain? Waiting for you. I can't believe we're leaving here from tomorrow. मैं कहना चाहता था, लिविंग नहीं, just staying for a while, पर रुक गया। कहने से क्या बदलता? रू दिखा नहीं। Where's Ru? He fell asleep early. हम वैसे ही बात करते रहे, दिन भर की छोटी छोटी बातें, जैसे कोई ऑर्डिनरी कपल। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। इस समय I'll call you back. दरवाजा खोला और सामने शराब की बोतल। मैं कुछ सेकंड ब्लैंक रह गया, फिर चारों अंदर धकेलते हुए घुस आए। It's the last night in Zone D. We can't just let it pass. We have to have a drink. The captain can't drink alcohol well,
So we prepared non-alcoholic drinks. How is it? This is a pie we prepared for you. Isn't it amazing? गिल्सू ने एक बड़ा पाई आगे बढ़ाया, ऊपर से जला हुआ, स्मेल क्वेश्चनेबल। सबने एक साथ भौहें सिकोड़ लीं। Where did you pick that up? My wife prepared the ingredients herself. यह सुनते ही माहौल एकदम बदल गया। सबके चेहरे पर अलग सी स्माइल आ गई। मुझे पहले ही लगा था, बहुत डिलिशियस लग रहा था। सच में मुझे लगा था किसी फेमस बेकरी से लिया होगा। आपकी वाइफ की कुकिंग स्किल्स तो कमाल की है। मैंने ऐसा पाई पहले कभी नहीं देखा। एक ने हंसते हुए कहा, एक आदमी पूरा खा जाए और पता भी न चले 2 लोग मर गए। सच कहूं तो इतना टेस्टी है कि मैं ही मर जाऊं। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। या इट स्मेल्स गुड, लेकिन कोई टेस्ट करने को आगे नहीं आया। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार उसने हमें कुछ खिलाया था। अगले दिन पूरी टीम का स्टमक खराब। पाई को सटली साइड में रखा गया। ग्लासेस भरे गए। टू द कैप्टन, वी आर टुगेदर फॉरएवर। डोंट फॉरगेट आवर हार्ट्स वेयरएवर यू आर। मैंने साई किया। यू ऑल सीम टू हैव फॉरगॉटन। आई एम कमिंग बैक इन 2 वीक्स। किसी ने नहीं सुना। शोर, हंसी, आवाजें, और मुझे महसूस हुआ मैं इन्हें मिस करूंगा। थोड़े समय के लिए ही सही। दरवाजा खुलते ही रू मेरी तरफ दौड़ा। आयरे ह्युंग, उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। पीछे एक बड़ा ग्रे डॉग नोल उछलता हुआ। उसकी वेट टंग मेरे फेस तक पहुंच गई। नोल, स्टॉप। मैंने उसके नेक पर हाथ फेरा। उसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो सनसेट के समय विंडो के पास बैठकर स्काई देखता रहता था। ह्युंग, डैड विल बी लेट टुडे। डैड, ये शब्द अब रू के मुंह से नेचुरली निकलता है। पहले अंकल था, लीगल गार्डियन के लिए जरूरी था। मटेओ ने ऑफर किया था, पर किम हायुन ने अडॉप्ट किया। द कमिटी, हेयर्स, मैरिज, ओल्ड मैन। वो कहता है, आई एम नॉट कंपैशनेट, डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेट अटैच्ड। लेकिन रोज रोज वो बच्चे को जिस तरह देखता है, उस सॉफ्टनेस को मैं इग्नोर नहीं कर पाता। रू उसे डैड कहता है, मुझे ह्युंग। कभी वो किम हायुन से डरता था, अब नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उसे पता चले कि डैड और ह्युंग रात में क्या करते हैं तो। यूमिन जून पास आया। कैप्टन विल बी लेट, ही इज फिनिशिंग वर्क, वेकेशन फ्रॉम टुमारो। कल से हम तीनों एक आइलैंड पर जा रहे हैं, किम हायुन का ओन आइलैंड। एयरक्राफ्ट से जाना होगा। रू ने ऑलरेडी अपना ट्यूब इन्फ्लेट कर लिया है। उसे नहीं पता विंटर सी कितना कोल्ड होता है। डिनर के बाद मैंने उसे बुक पढ़ी, नोल को वॉक कराया, 9 बजे के बाद उसे वॉश कराया और बेड पर लेटाया। यू हैव टू स्लीप सो वी कैन गो ऑन अ ट्रिप टुमारो। उसने आंखें कसकर बंद की, फॉरहेड सिकुड़ा, आईलिड्स के नीचे प्यूपल्स घूम रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ब्रीदिंग स्टेडी हो गई। माउथ आधा खुला। मैं उठ गया। लिविंग रूम, किचन, पानी का ग्लास। तभी दरवाजे की आवाज। कोल्ड एयर अंदर आई। किम हायुन खड़ा था, आर्म्स फैलाए। आई मिस्ड यू सो मच, आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई। मैंने खुद को रोकना नहीं चाहा। उसने मेरे चीक पर किस किया। डिड यू लुक आउटसाइड? मैं मुड़ा। स्नो, हेवी स्नो। कुछ घंटे पहले स्काई साफ था। मैं विंडो के पास गया। व्हाइट फ्लेक्स स्ट्रीट लाइट में चमक रहे थे। मेरे अंदर एक्साइटमेंट और वरी एक साथ उठे। वी माइट हैव टू पोस्टपोन द ट्रिप इफ दिस कीप्स अप। उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। वॉट डज इट मैटर? इट्स इनफ टू बी टुगेदर। मैंने रू के बारे में सोचा। वो बच्चा रेयरली कंप्लेन करता है, पर अगर उसकी डार्क आईज में डिसअपॉइंटमेंट उतर आया तो। मुझे अजीब लगा। किम हायुन भी शायद वही सोच रहा था। स्नो गिरती रही, साइलेंस हेवी होता गया, और मैं बस विंडो के पार उस सफेद अंधेरे को देखता रहा।